स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो स्टॉक के बारे में जिनके की कल रिजल्ट आए थे और रिजल्ट का इम्पैक्ट हमें आज देखने को मिल रहा है। पहला स्टॉक है रेलिस इंडिया। आज इस स्टॉक में लगभग 16% की तेजी देखने को मिल रही है। रिजल्ट पे आने से पहले एक बार हम इस कंपनी के फंडामेंटल को चेक कर लेते हैं। अगर इसके फंडामेंटल को चेक करें तो ये कंपनी एग्रोकेमिकल के सेक्टर में काम करती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,335 करोड़ और ये कंपनी अभी 49 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर इसके फंडामेंटल रेशियो देखें तो इस कंपनी का 11.2% ROCE है और 8.3 इसका ROE है। अगर इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.04% इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है, मतलब कि ये कंपनी लगभग डेट फ्री है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इस कंपनी में 55% प्रमोटर होल्डिंग है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है। अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो इस कंपनी में 21.7% पब्लिक होल्डिंग देखने को मिल रही है। और अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये कंपनी 0.67% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो जून क्वार्टर में प्रमोटर के पास 55% की होल्डिंग थी। एफआईआई की होल्डिंग इस स्टॉक में 9.46% देखने को मिल रही थी और डीआईआई की होल्डिंग 13.26% है और गवर्नमेंट इस स्टॉक में 0.41% है और पब्लिक की होल्डिंग 21.79% है। दोस्तों, ये कंपनी टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है और अगर इसके रिजल्ट को देखें तो इस कंपनी ने अपने रिजल्ट को करोड़ में पब्लिश किया है। अगर इस क्वार्टर की टोटल इनकम की बात करें, इस क्वार्टर में टोटल इनकम है 938 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 788 करोड़ और लास्ट ईयर थी 837 करोड़। अगर हम इसकी इनकम को कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर से और लास्ट क्वार्टर से दोनों में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो इस क्वार्टर में इसका टोटल एक्सपेंसेस है 795 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 723 करोड़ और लास्ट ईयर था 728 करोड़। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में इसकी टोटल प्रॉफिट है 98 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 48 करोड़ और लास्ट ईयर था 82 करोड़। अगर हम इसके प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर से और लास्ट क्वार्टर से दोनों में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम इसके ईपीएस की बात करें तो इस क्वार्टर में इसका ईपीएस है 5.04, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 2.46 और लास्ट ईयर था 4.23। अगर कॉरपोरेट एक्शन को देखें तो इस कंपनी ने रिजल्ट के अलावा कोई भी कॉरपोरेट एक्शन की अनाउंसमेंट नहीं की है। अगर इसके चार्ट की बात करें तो ये रिलायंस इंडिया का वनडे का चार्ट है और आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही थी। अगर आज की बात करें तो आज इस स्टॉक ने 378 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया है। अगर ये स्टॉक 378 के लेवल का ब्रेकआउट देता है तो फिर इस स्टॉक में 440 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और गिरावट की बात करें तो दोस्तों इस स्टॉक ने ये गैप क्रिएट कर दिया है, तो अभी इस स्टॉक का 326 एक सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक 326 के लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर इस स्टॉक में 300 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगला स्टॉक है KEI इंडस्ट्रीज। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो ये कंपनी केवल इंडस्ट्रीज में काम करती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 39,289 करोड़ और ये कंपनी अभी 62 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर फंडामेंटल रेशियो देखें तो इस कंपनी का ROCE 27.21% है, ROE 20.25% है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.10 है, मतलब कि ये कंपनी लगभग डेट फ्री है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 37.06% देखने को मिल रही है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है। अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो इस कंपनी में 15.82% पब्लिक होल्डिंग है और ये कंपनी 0.07% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कराती है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर के पास 37.06% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास में 31.1% की होल्डिंग है, डीआईआई के पास में 16% की होल्डिंग है और पब्लिक इसमें 15.82% देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस कंपनी ने भी कल अपने रिजल्ट को अनाउंस किया था और रिजल्ट के बाद आज इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है।
अगर हम देखें तो ये स्टॉक अभी लगभग 7% डाउन ट्रेड कर रहा है। और अगर इसके रिजल्ट को देखें तो ये KEI इंडस्ट्रीज़ के कंसोलिडेटेड नंबर हैं और इस कंपनी ने अपने नंबर को मिलियन में पब्लिश किया है। अगर इसकी टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में इसकी टोटल इनकम है 22,965 मिलियन, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 20,783 मिलियन और लास्ट ईयर थी 19,542 मिलियन। अगर हम इसकी इनकम को कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर से और लास्ट क्वार्टर से दोनों में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो इस क्वार्टर में इसका एक्सपेंसेस है 20,887 मिलियन, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 18,755 मिलियन और लास्ट ईयर थे 17,658 मिलियन। अगर हम इसके एक्सपेंसेस को देखते हैं तो इस क्वार्टर में इसके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो ये चीज़ इनके प्रॉफिट पे भी देखने को मिलेगी। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में इसका टोटल प्रॉफिट है 1548 मिलियन, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 1502 मिलियन और लास्ट ईयर था 1402 मिलियन। अगर इसके प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर से तो इसके प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट लास्ट क्वार्टर से इसके प्रॉफिट फ्लैट नज़र आ रहे हैं, यानी कि इस कंपनी के एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं और इसी वजह से इसके प्रॉफिट में उतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अगर इसके EPS की बात करें तो इस क्वार्टर में इसका EPS है 17.16, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 16.65, जो कि लास्ट ईयर था 15.54। अगर रिजल्ट के अलावा देखें तो कंपनी ने एक और अनाउंसमेंट की है कि ये कंपनी QIP के थ्रू 2000 करोड़ रुपए रेज करेगी। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये KEI इंडस्ट्रीज़ का वनडे का चार्ट है और ये स्टॉक मार्च में लगभग 3000 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहां से इस स्टॉक ने 5000 के हाई लगाए थे और उसके बाद अभी काफ़ी दिन से ये स्टॉक एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा है। इस रेंज का लोअर बैंड है 3950 और अपर बैंड है 4785। जब तक ये स्टॉक अपनी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक इस स्टॉक में कोई भी बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये स्टॉक अपनी इस रेंज का ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर इस स्टॉक में 3500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और अगर ये स्टॉक अपनी इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो फिर इस स्टॉक में काफ़ी जल्दी 5300 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और उसके बाद इस स्टॉक में 5600 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। बट दोस्तों आपको इस टारगेट के लिए इस स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको ये स्टॉक अच्छे रिटर्न देगा। अगर हम देखें तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप इस स्टॉक को यहाँ पे बाई करते हो तो फिर ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।